Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hello everyone, today we will learn different ways to say beautiful. Well, the first word we have is pretty. Pretty का मतलब होता है सुंदर. You know something or someone who is beautiful in a delicate way. ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो लेकिन सुंदर हो. You know lovely. उसे हम बोलते हैं pretty. For example, she is pretty. वह सुंदर है. You are pretty no matter what you wear. तुम सुंदर हो या सुंदर लगती हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या पहना है. और this dress is so pretty. ये ड्रेस सच में बहुत सुंदर है. Another word we have is lovely. Lovely का मतलब होता है सुंदर या कोई कुछ प्यारा हो, उसे हम बोलते हैं lovely. For example, you have a lovely smile. यानी तुम्हारी बहुत प्यारी सी मुस्कान है. They are lovely. वे प्यारे हैं, सुंदर हैं. Such a lovely weather. यानी बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही प्लेजेंट मौसम है. ओके तो हम लवली का यूज़ कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हुए या किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करें या मौसम के बारे में बात करें. वी कैन यूज़ इट. ओके लाइक सच अ लवली वेदर. यहाँ पे लवली का मतलब है समथिंग विच इज़ प्लीजेंट, सुहावना. ठीक है, बहुत ही सुहावना मौसम है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज़ गॉर्जियस. गॉर्जियस. गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत सुंदर, यानी समवन हु इज़ ट्रूली ब्यूटिफुल. अगर कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, गुड लुकिंग है एंड समवन इज़ मार्वलस इन देयर लुक्स, यू कैन से gorgeous. Gorgeous. For example, she is not only gorgeous but also a funny girl. यानी वो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि मजाकिया लड़की भी है. और you look gorgeous today. यानी तुम आज बहुत सुंदर लग रहे हो. तो बजाय ये कहने के you look beautiful, you're looking beautiful, you can say you look gorgeous. This is a perfect word to replace beautiful. Another word we have is radiant. Radiant. इसका मतलब थोड़ा सा हटके है ब्यूटीफुल से, यानी कोई ब्यूटीफुल तो हो लेकिन इस वजह से कि उनकी जो इनर हैप्पीनेस है, जो अंदर की खुशी है, वो उनके चेहरे पर झलक रही हो. ठीक है, यानी वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हों, ब्राइट हों, तो उनको हम कह सकते हैं रेडिएंट. ठीक है, हमें उनके चेहरे को देख के पता चल रहा हो कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं. एट दैट टाइम वी यूज़ रेडिएंट. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड अ रेडिएंट इनर ग्लो. यानी वही कि उसके पास बहुत अच्छा ग्लो है. और शी लुक्ड रेडिएंट एट हर वेडिंग. यानी अपनी शादी के दिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी. स्टिल यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी. शी लुक्ड radiant. Next word we have is stunning. Stunning. Okay? इसका मतलब होता है beautiful obviously, और जो बहुत ज़्यादा attractive हो, impressive हो, उसे हम बोलते हैं stunning. ओके आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हो उनके लुक्स से, आप थोड़े से सरप्राइज भी हों क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टनिंग. स्टनिंग का यूज़ हम सिर्फ किसी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स को, किसी ब्यूटीफुल साइट को, सीनरी को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी फाउंड अ स्टनिंग पेयर ऑफ डायमंड ईयरिंग्स. यानी उसे बहुत ही सुंदर डायमंड ईयरिंग्स मिली. देयर आर स्टनिंग चिल्ड्रन एवरीवेयर. यानी जो बच्चे हैं, जो इम्प्रेसिव बच्चे हैं, वो हर जगह होते हैं. यू लुक स्टनिंग इन दिस ड्रेस. तुम इस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो. इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं उनके इस लुक से. यू लुक स्टनिंग इन दिस ड्रेस. Another word we have is adorable. Well, adorable का मतलब होता है प्यारा, lovely, और in the sense cute भी आप उसे बोल सकते हैं. ओके और इसका यूज़ हम ज़्यादातर बच्चों के लिए करते हैं. ठीक है, या
यानी बड़े लोगों के लिए हम इसका यूज़ थोड़ा कम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हर डॉग इज़ अडोरेबल, यानी उसका जो डॉग है वो बहुत ही क्यूट है, बहुत लवली है. योर स्माइल लुक्स अडोरेबल, आपकी मुस्कान बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, क्यूट है. व्हाट एन अडोरेबल चाइल्ड, कितना प्यारा बच्चा है, यानी बहुत ही क्यूट सा बच्चा है, तो आप उसे बोल सकते हैं अडोरेबल. Another interesting word we have is breathtaking. Breathtaking, as the word says, someone who is extremely beautiful. बहुत ही ज़्यादा अगर कोई सुंदर है, someone who is looking magnificent, wonderful, या जैसे वर्ड है breathtaking, यानी आप सांस लेना भूल जाओ, तब हम इसका यूज़ करते हैं. For example, they gave a breathtaking performance. यानी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा वंडरफुल परफॉर्मेंस. द व्यू ऑफ द माउंटेन्स वॉज ब्रेथटेकिंग, यानी जो पहाड़ों का जो व्यू था, जो नज़ारा था, वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, ठीक है, आप कह सकते हैं लोभावना था. इट वॉज ब्रेथटेकिंग. The house has breathtaking views from every room. यानी इस घर में, इस मकान के हर कमरे में से बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है. Okay, it is breathtaking, it is magnificent, it is wonderful. So I hope you have the idea now how to use the word breathtaking. Captivating. Captivating का मतलब होता है something charming. ओके, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, जिससे कि आपका जो इंटरेस्ट है उस तरफ चला जाए, समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग, तब आप बोल सकते हैं कैप्टिवेटिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटरफॉल इज़ कैप्टिवेटिंग. जो झरना था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था या मनोरम था, ठीक है. हर सिंगिंग वॉइस इज़ कैप्टिवेटिंग, यानी जब वो गाती है, जो उसकी सिंगिंग वॉइस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. दैट इज़ कैप्टिवेटिंग. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग her voice is beautiful, waterfall is beautiful, you can say it's captivating. Dazzling. Dazzling means extremely beautiful or extremely impressive or something which is bright and skillful. यानी बहुत ज़्यादा सुंदर होना, बहुत ज़्यादा impressive होना, और साथ में आप अगर brightness की बात करें, something glowing or something which is bright, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं dazzling. For example, he gave Anna a dazzling smile. यानी उसने एना को एक ब्राइट स्माइल दी, एक अच्छी स्माइल दी. The view was dazzlingly beautiful. यानी जो नज़ारा था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था. She gave a dazzling performance. उसने एक बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दी, ठीक है. It was extremely impressive. बहुत ज़्यादा impressive परफॉर्मेंस थी. Next word we have is dreamy. Dreamy. As the word says dream, यानी कुछ ऐसा जो सपने जैसा हो, यानी something magically beautiful, something is very pleasant or unreal or having unreal qualities. यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती है कि ये वास्तव में नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा अच्छी, उसमें कुछ मैजिकल सा हो, जादू सा हो, या फिर वो अनरियल हो, रियल ना लग रहा हो, तो आप उस वक्त ड्रीमी का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड अ ड्रीमी लुक इन हर आइज़. यानी उसकी आँखों में एक बहुत ही सुंदर लुक है, समथिंग विच इज़ इमेजिनेटिव, यानी काल्पनिक सा लुक है. द ओल्ड कैसल लुक ड्रीमी इन विंटर. यानी सर्दियों में वो पुराना कैसल, पुराना किला एकदम ड्रीमी लगता है, ऐसा लगता है कि किसी सपने जैसा हो, काल्पनिक हो, यानी जो रियल में ना हो, इतना ज़्यादा सुंदर, ठीक है. दैट लुक्स ड्रीमी. और अगर आप किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप बोल सकते हो यू लुक ड्रीमी इन दिस ड्रेस. यानी आप इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, एकदम ड्रीमी, राइट. Well, thank you so much for watching this video till the end.
This was it for today's video. I'll be back with more interesting lessons.